1 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार ये पूरा हो गया। ये मेरा डिजाइन प्रतियोगिता का ड्राफ्ट है। तुम गुनियन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? डिजाइनर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की तुम्हारी जो योग्यता थी उसे एल्डर ब्रदर ने पहले ही रद्द कर दिया है। एल्डर ब्रदर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस घर में तेरा एकमात्र काम सिर्फ मेरे लिए डिजाइन बनाना है। रुको, इस डिजाइन में मैंने अपना पूरा खून पसीना बहाया है। गुनानन, तू मुझसे मुकाबला करने के लायक नहीं है। कल डिजाइन प्रतियोगिता है। अपनी बहन को लाने और ले जाने के लिए गाड़ी तैयार रखना। जी समझ गया, चिंता मत कीजिए माँ। नहीं, उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने गू नानान का डिजाइन चुराया है। ओह सिस्टर नानान, अब मुझे और मत सजा दो। ये मेरी प्रतियोगिता का डिजाइन है, मैं वाकई ये तुम्हें नहीं दे सकती। नियन नियन गु नानान, तुम नियन का डिजाइन क्यों छीन रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वाकई में। माँ, सेकंड ब्रदर, सिस्टर सही कह रही है। मैं सिर्फ गू फैमिली की एक गोद ली हुई बेटी हूँ। मुझे गू फैमिली का प्रतिनिधित्व करने और प्रतियोगिता में जाने का कोई हक नहीं है। नियन, तुम अभी भी इस जैसी लड़की का साथ क्यों दे रही हो? गु नानान, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी घटिया लड़की हो तो तुम्हें इस घर में कभी वापस नहीं बुलाती। जल्दी अपनी बहन से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? गु नानान, जल्दी से नियन से माफी मांगो, वरना मेरा बुरा रूप देखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी कोई गलती नहीं है और न ही मैंने किसी को हाथ लगाया है, तो फिर मैं क्यों माफी मांगूं? तुम जैसी ढीठ और बदतमीज लड़की को आज सजा के तौर पर छत पर बंद रहना होगा। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास न हो जाए तब तक तुम वापस अंदर नहीं आओगी। मैं तो पहले ही कैद में हूँ, अब तुम और क्या चाहती हो? जाहिर है कि मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ से खत्म हो जाए। तुम इतनी बुरी हो, क्या तुम्हें ईश्वर के न्याय से डर नहीं लगता? तुम्हारे जाने के बाद मैं गू फैमिली की इकलौती बेटी बन जाऊंगी। मुझे किसी अंजाम की कोई परवाह नहीं। गू नानान, अलविदा। माँ, ब्रदर, अनर्थ हो गया। सिस्टर छत से गिर गई है। तुम होश में आ गई? ये क्या हो रहा है? क्या मुझे गुनियान ने छत से नीचे नहीं धकेला था? मैं फिर से इस कमरे में कैसे आ गई? क्या मुझे नया जीवन मिला है? तुम मुझे छोड़ो। तूने मेरी चीज चुराई है, फिर भी क्या मुझे तुझे एक चोर की तरह पकड़ने से डरना चाहिए? बकवास बंद करो। गुनियन, ये ड्राफ्ट मैंने दिन रात मेहनत करके अपने दिल से बनाया है। तू सच में इतनी सफाई से झूठ बोल सकती है? मैंने कहा कि यह मेरा है तो यह मेरा ही है। आखिरकार इस घर में सब मुझे डिजाइन का टैलेंट मानते हैं और तू सिर्फ एक गांव से लाई हुई बेकार लड़की है। जल्दी से मेरा ड्राफ्ट मुझे वापस दे। ठीक है, मैं तुझे यह ड्राफ्ट देती हूँ। तो माफ करना, हाथ फिसल गया। अब तुझे मजबूरन मेरा यह खराब ड्राफ्ट लेकर ही प्रतियोगिता में जाना होगा। गू नानान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा ड्राफ्ट फाड़ने की? क्या तुझे लगता है कि मैं माँ को नहीं बताऊंगी? बता दे, जाकर बता दे। वैसे भी नया जीवन मिलने के बाद मैंने सब कुछ समझ लिया है। गू फैमिली जैसे इस गोद ली हुई बेटी का पक्ष लेने वाले गिरे हुए परिवार की अब मुझे और परवाह नहीं। सिस्टर नानान, मुझे पता है तू मुझसे नफरत करती है। तू मुझे चाहे जितना मारे या कोसे, लेकिन तू मेरा ड्राफ्ट नहीं फाड़ सकती थी। गु नानान, तुम ये थप्पड़ मैं गू फैमिली की तरफ से तुझे इस झूठ बोलने की सजा देने के लिए दे रही हूँ। गु नानान, तुम सच में पागल हो गई हो। तुम्हारी मेरे सामने नियन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? गु नानान, तुम एक नीच लड़की हो। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आज के बाद
मेरा यानी गू ननान का आप गू फैमिली वालों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। गू नानान, अरे गू नानान, तुम कितनी अजीब हो। पालने वाले माता पिता के खिलाफ जाकर तुम अपनी जन्म देने वाली माँ का कर्ज चुकाने गू फैमिली वापस आई थी। अब देख लिया, अब जब घर से बाहर निकाल दिया गया है तो अब तुम्हारे पास सिर छुपाने के लिए छत तक नहीं बची। ब्रदर, बहन, मुझे गू फैमिली के बारे में सब पता चला। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। ब्रदर, बस अब रोना बंद करो। ब्रदर तुम्हें अपने घर ले जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे शेन परिवार की एकमात्र राजकुमारी रहोगी। हाँ। आनंद, जब तुम गू फैमिली से बाहर आ ही गई हो तो अब यहीं आराम से रहो। ब्रदर, पर ये घर क्या आपने किराए पर लिया है? इसका किराया तो बहुत ज्यादा होगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं वापस चलूंगी। पापा, मम्मी और आपके साथ उस झोपड़ी में रहना ठीक होगा। जब तक आप सब साथ हैं, वही मेरा घर है। दरअसल मैं तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता था, इसीलिए अब तक सब छुपाया, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर, आपके कहने का क्या मतलब है? असल में हमारा परिवार कोई गरीब परिवार नहीं है, बल्कि हम हैचिंग के सबसे अमीर लोग हैं। हैचिंग के सबसे अमीर? हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी? ब्रदर, क्या तुम मुझसे मजाक नहीं कर रही हो? क्योंकि बचपन में हमारा परिवार बहुत अमीर था, मेरा एक बार अपहरण हो गया था। जब पिता माँ एक प्रोजेक्ट का मुआयना करने गांव गए थे, तब उन्हें तुम मिली और तुम्हें गोद लेने का फैसला करने के बाद उन्हें डर था कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हादसा न हो जाए, इसीलिए अपनी पहचान छुपाकर वो हमेशा गांव में ही रहे। अब सब ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे अनान, डिजाइन प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। तुम अच्छे से आराम करो। जब तुम पहला इनाम जीत जाओगी तो ब्रदर की तरफ से इनाम मिलेगा। ब्रदर, मैं अब इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के काबिल नहीं रही। मेरा डिजाइन किया हुआ काम भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। अब मैं जीत नहीं सकती। आनान, किसने कहा कि तुम प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन सकती? तुम गू फैमिली की तरफ से ना सही, हमारी शेन परिवार का प्रतिनिधित्व तो कर सकती हो। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही अपना डिजाइन फिर से तैयार कर लोगी। ब्रदर, आपका शुक्रिया। ठीक है, अब रोना बंद करो मेरी छोटी सी रोतलू। तुम हमारी शेन परिवार की नन्ही राजकुमारी हो। अब से ब्रदर तुम्हारा ख्याल रखेगा। नियनियन को क्या हुआ है? यह सब उस घटिया लड़की गू नानान की वजह से हुआ है। उसने न केवल न्यान्यन को चोट पहुंचाई, बल्कि न्यान्यन का डिजाइन भी फाड़ दिया। क्या? तो वह कहाँ है? और तुम मुझसे पूछ रहे हो? एल्डर ब्रदर, आप गुस्सा मत कीजिए। यह मेरी ही गलती थी, जिसकी वजह से सिस्टर नानान को गुस्सा आ गया। 2 दिन बाद डिजाइनर प्रतियोगिता होने वाली है, तो वह ऐसे समय में घर छोड़कर क्यों गई? उसमें खुद तो मुकाबला करने की काबिलियत नहीं है, इसलिए उसने नियन का यह हाल कर दिया। वो हमारे गू फैमिली की खुशी देख ही नहीं सकती। सुनिए जीहेंग, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नानन को ढूंढने जा रहा हूँ। एल्डर ब्रदर, उसके पालक माता पिता पिछे इलाके के थे। वो शुरू से ही गरीब रही है। वो 7 होलों की हमने उसे घर बुलाकर उसे इतनी ऐशो आराम की जिंदगी दी। मुझे लगता है वो दूर जाने की हिम्मत नहीं करेगी। वह बस मेरे सब्र का इंतजार ले रही है। जीयुअन, आप और आपके ब्रदर, कोई भी उसे ढूंढने नहीं जाएगा। वो लालची है, जल्द ही खुद वापस लौट आएगी। अगर वह वापस भी आ गई तो मैं उसे इतनी आसानी से अंदर नहीं आने दूंगी। जब तक उसकी ये गंदी आदतें सुधर नहीं जाती, उसे नहीं पता चलेगा कि आखिर गू फैमिली में हुकूमत किसकी चलती है। माँ, सेकंड ब्रदर, आखिरकार नानन गू फैमिली की अपनी औलाद है। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से घर की शांति भंग हो। मेरी न्यानीन कितनी समझदार है। घर में अशांति फैलाने वाली वो गू नानान है। तुम फिक्र मत करो,
माँ इस बार तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएगी। नानान इतनी भी नासमझ बच्ची नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके गुस्से में घर छोड़ने की वजह कुछ और हो। सुनिए यंग मास्टर, माचेन, क्या आप जानती हैं कि नानान का कमरा कहाँ है? यंग मास्टर, शायद आपको पता नहीं, पर बड़ी बेटी के लिए गु फैमिली में कोई कमरा ही नहीं है। क्या कहा तुमने? तो वो कहाँ रहती थी? वो तो गु फैमिली के पास वाले छोटे से कमरे में रहती थी। ये सामान यहीं छोड़ो और फौरन मुझे वहां ले चलो। मेरा गू फैमिली 5 मंजिला विला है नान आन, पर तुमने घर ना आने का फैसला क्यों किया और यहाँ रह रही हो? मैंने मैडम से कई बार पूछा था कि एल्डेस्ट मिस के लिए कौन सा कमरा तैयार करना है, पर उन्होंने कभी कोई फैसला ही नहीं लिया। एल्डेस्ट मिस वह हमें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने यह छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। अगर घर में उसके लिए कमरा साफ नहीं भी किया गया था तो भी उसे पॉकेट मनी काफी मिलती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसे इस तरह के टूटे फूटे कमरे में रहना पड़े। एल्डेस्ट मिस, उसे हर महीने की पॉकेट मनी सिर्फ $300 मिलती है। कभी कभी तो उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। यह कमरा उसने छोटे मोटे काम करके जो पैसे कमाए उनसे किराए पर लिया है। नियन को हर महीने $1 लाख पॉकेट मनी मिलती है, तो उसे सिर्फ 300 क्यों मिलते हैं? मैडम का कहना है कि वे उसे अचानक मिले पैसों को फिजूल खर्ची में उजाड़ने से रोकना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसके खर्चों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन पिछले साल नए साल पर मैंने उसे एक हार दिया था। वह एक बहुत बड़े ब्रांड का था। अगर उसने उसे बेच भी दिया होता तो भी उसे ऐसी जगह रहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आप खुद देख लीजिए, क्या यह वही हार है? एल्डेस्ट मिस इस हार की बहुत कद्र करती है। हर रात सोते समय वह इसे सीने से लगाकर सोती है। नियन, ये तुम्हारे भाई की तरफ से नए साल का तोहफा है। शुक्रिया भैया, मुझे पता था कि मेरे बड़े भैया सबसे अच्छे हैं। इसे खोल कर देखो। यह क्या है? यह हार तो बहुत ही पुराने डिजाइन का है। ये मेरे कपड़ों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। लगता है मेरी पसंद ही खराब थी। मुझे माफ कर दो। कल नीलामी होने वाली है, तुम मेरे साथ चलना। तुम्हें जो भी पसंद आए वह ले लेना, ठीक है ना? सच में? अब जल्दी जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसे फेंकना बेकार होगा। तुम इसे ले लो और इसे पहनकर खेलो। शुक्रिया भैया, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। भैया, आपको नया साल मुबारक हो। हाँ, नया साल मुबारक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नानान इस हार की इतनी कद्र करेगी। माचेन, क्या तुम्हारे पास नानान का संपर्क नंबर है? बेचारी एल्डेस्ट मिस, एक बार वह लो ब्लड शुगर की वजह से अस्पताल में भर्ती थी, तब मैंने ही उसका बिल भरा था। क्या कहा तुमने? लो ब्लड शुगर और अस्पताल? एल्डेस्ट मिस में पोषक तत्वों की कमी है, अक्सर उसका ब्लड शुगर कम हो जाता है। नानन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे भाई को अब जाकर पता चला कि तुमने कितने दुख सहे हैं। नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया यूजर अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद फिर से डायल करें। नानान, क्या तुम अपने भाई को माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दे सकती? मेरा आदेश सुनाओ। हर मुमकिन कोशिश करके नानन को ढूंढो। जैसे ही कोई खबर मिले सबसे पहले मुझे बताना। एल्डेस्ट मिस को इस नेकलेस से खास लगाव था। वह रोज रात को सोते समय भी इसे गले से लगाकर सोती थी। एल्डर ब्रदर, नियन, आप लोग यहाँ कैसे आए? सब आपकी चिंता की वजह से है नियन। आप कल रात भर घर नहीं आए। मेरे काम से लौटते ही नियन मुझे आपके पास खींच लाई। एल्डर ब्रदर, आप इतने सुस्त क्यों दिख रहे हैं? क्या कल रात आप ठीक से सोए नहीं? कोई बात नहीं। क्या नानान ने आप लोगों से संपर्क किया? नहीं तो मैंने उसे अपना फोन नंबर तक नहीं दिया है, तो वह मुझसे संपर्क कैसे करेगी? तुमने सच में नानन को अपना नंबर नहीं दिया? पर मैं क्यों दूं? वह तो बस एक गंवार और मनहूस लड़की है। उसके चले जाने से कम घर में शांति तो है। नानान, तुम्हारी अपनी सगी बहन है, तुम उसे गंवार और मनहूस कैसे कह सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब से वह गू फैमिली आई है तभी से घर में कभी चीजें गायब होती हैं तो कभी हर तरफ कोहराम मचा रहता है। एल्डर ब्रदर, यह मेरी गलती है।
मुझे नानान दीदी के वापस आने के बाद भी गू फैमिली में नहीं रहना चाहिए था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद अब मैंने आप लोगों को अपना सगा भाई मान लिया है। मुझे गू फैमिली का पैसा नहीं चाहिए, मैं बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। एल्डर ब्रदर, जरा देखिए नियन को, बेचारी कितनी दुखी हो गई है, और मुझे लगता है कि आपको अब उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुस्से में घर छोड़कर चले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गू नानान आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएगी। अगर सिर्फ मेरे चले जाने से ही नानन दीदी वापस आने को तैयार हो जाएंगी तो मैं प्रेसिडेंट गू, एल्डेस्ट मिस के बारे में खबर मिली है। वह कहाँ है? एल्डेस्ट मिस आज डिजाइनर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। वह इस समय प्रतियोगिता वाली जगह पर ही है। गाड़ी निकालो। क्या हुआ आनंद, क्या तुम घबरा रही हो? कोई बात नहीं, ब्रदर तुम्हारे साथ यहाँ है। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही, मुझे इस डिजाइन प्रतियोगिता के लिए पूरा भरोसा है। आखिर तुम मेरे शेन परिवार की छोटी राजकुमारी हो, तुम में बिल्कुल मेरी पुरानी झलक दिखती है। ब्रदर, मैं साफ तौर पर मम्मी पापा जैसी हूँ। आप क्यों अपनी खुद की इतनी तारीफ कर रहे हैं? ठीक है, मान लिया कि तुम मम्मी पापा जैसी हो। वैसे भी मम्मी पापा ने इन सालों में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। मैं तो जैसे उनके लिए एक मुफ्त तोहफा था। अब बस करो, परेशान मत हो। चाहे इस प्रतियोगिता में तुम्हें कोई भी रैंक मिले, मम्मी पापा और मैं तुम पर हमेशा गर्व करेंगे। ये देखो, ये क्या है? जब प्रतियोगिता खत्म हो जाए तो इसे ले लेना, और जहाँ चाहो वहाँ घूमना फिरना और आराम करना। तुम जो चाहो खरीद सकती हो। क्या यह ब्लैक कार्ड है जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 5 कापियां हैं? यह बहुत कीमती है। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। तुम इसे रख लो। तुम मेरे शेन परिवार की इकलौती आंखों का तारा हो। मम्मी पापा और मैंने तुम्हें इन सालों में जो तकलीफ दी है उसकी कितनी भी भरपाई कम ही होगी। एल्डर ब्रदर, सेकंड ब्रदर, जरा देखो, क्या वह नाना नहीं है? सेकंड ब्रदर, क्या वह वही कार्ड नहीं है जिसकी दुनिया में सिर्फ 5 कापियां हैं और जो सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास होता है? नानन के पास यह कैसे आया? इसमें पूछने वाली क्या बात है? जरूर उसी आदमी ने उसे दिया होगा। मैं भी कहूँ, उसकी घर छोड़कर भागने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है बाहर उसने किसी अमीर आदमी को फांस लिया है। गू नानान, चाहे तुम परिवार से कितनी भी नाराज क्यों ना हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम कैसे मुंह दिखाओगी, और हमारे गू फैमिली परिवार की इज्जत का क्या होगा? तुम्हें बीच में बोलने का क्या हक है? गू फैमिली का नाम बदनाम करने वाली तुम हो, मैं नहीं। गू नानान, नियन, यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। फिर यह कैसा बर्ताव है? मेरे भले के लिए तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा और तुम गू फैमिली वालों का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। रास्ते से हट जाओ, कृपया मेरा रास्ता छोड़ दो। नानन ने साफ कह दिया है, कृपया आप लोग रास्ता छोड़ दें। मैं अपने परिवार को सबक सिखा रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? नानन ने साफ साफ कहा है कि उसका आप गू फैमिली लोगों से कोई वास्ता नहीं है। अगर उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है तो क्या उसका तुमसे कोई रिश्ता है? ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम दोनों में से एक खुद को बेचने वाली है और दूसरा उसे खरीदने वाला। रिश्ता तो होगा ही, घटिया लोगों का घटिया रिश्ता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना अगली बार बात सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं रहेगी। जीवान, नानान, तुम बाहर कितनी भी बदतमीजी करो, हम उसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन तुम एक घटिया आदमी के लिए, उसके लिए तुमने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया। अगर तुमने अब एक भी शब्द इसके खिलाफ बोला तो मुझे तुम्हें अस्पताल भेजने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। चलो यहाँ से। नानन, अपनी बचकानी हरकतों की भी एक हद होती है। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, जो भी बात है हम घर चलकर शांति से बात करेंगे। अगर तुम ऐसे ही तमाशा करती रही तो मेरे गू फैमिली खानदान की इज्जत का क्या होगा? प्रेसिडेंट गू, क्या आपको सिर्फ अपने गू फैमिली परिवार की इज्जत की फिक्र है? इतने सालों में क्या कभी नानान की भावनाओं की कदर की है? तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे इस तरह बात कर रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नानान का भाई हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नानान का बड़ा भाई हूँ। हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, कृपया थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। एल्डर ब्रदर, तू इसकी बकवास मत सुन। कौन नहीं जानता कि गू नानान के माता पिता बिल्कुल कंगाल हैं। इसने भले ही अच्छे कपड़े पहन रखे हों, लेकिन यह गू नानान का भाई कैसे हो सकता है? नानान, तूने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? आप गू फैमिली वालों की सोच वाकई कितनी छोटी है। भाई, मुझे इनसे और कोई बात नहीं करनी, चलिए यहाँ से चलते हैं। नानन, प्रेसिडेंट गू, मेरी बहन ने सब साफ साफ कह दिया है। कृपया आप गू फैमिली सब उसे अब और परेशान करना बंद कीजिए। नानन, एल्डर ब्रदर से गलती हो गई।
एल्डर ब्रदर को गलतफहमी हो गई थी। जो भी बात है, घर चलकर शांति से बात करते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। गू जी हैंग, कृपया सामने से हटिए। नानान, देख, इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर तूने ऐसे ही हंगामा किया तो हम गू फैमिली वाले हैचिंग में कैसे रहेंगे? गू फैमिली? प्रेसिडेंट गू, आप बस हमेशा गू फैमिली की रट लगाए रखते हैं। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? नानान, मैं जब से मैं गू फैमिली में आई हूँ, आपने न तो मेरा हाल जाना और न ही मुझसे ढंग से बात की। आज मिलते ही आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। क्या आपने दिल में आपने मुझे कभी वाकई अपनी बहन माना भी है? भाई चलिए। नानान, तू एल्डर ब्रदर की बात तो सुन। प्रेसिडेंट गू, नानान, एल्डर ब्रदर को गलतफहमी हो गई थी। एल्डर ब्रदर से गलती हुई। क्या एल्डर ब्रदर तुझसे माफी मांग ले? मेरी बात मान। जो भी बात है, घर चलकर करेंगे। मेरा हाथ छोड़ो। मुझे घर ले जाने वाले तू होता कौन है? नानान, तू एल्डर ब्रदर की बात सुन। सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। चलिए। नानान, अरे अनान, क्या तुम ठीक हो? नानान, एल्डर ब्रदर का इरादा ऐसा नहीं था। क्या तू ठीक है? डरो मत आनान, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूं। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम गू फैमिली वालों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लंबे समय से पोषण की कमी है, जिसकी वजह से तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। घर वापस जाने के बाद ज्यादा पोषक खाना खाना। पोषण की कमी? तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन इतनी छोटी उम्र में भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही। वह मेरे ब्रदर नहीं है। मेरे ब्रदर शेनहान है। नर्स, मेरी बहन की चोट का इलाज पूरा हो गया है। क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूं? ब्रदर, आप घबराइए मत। पूरा दिन मेरे साथ घूमते हुए कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लगी होगी ना? तुम ठीक हो तो सब ठीक है। मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। एल्डर ब्रदर, काफी देर हो चुकी है। काम चाहे कितना भी हो, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। प्रेसिडेंट गू, गाड़ी तैयार है। तो ऐसा होता है, जब कोई हमें नाहरंदान करता है तो कितना बुरा लगता है। एल्डर ब्रदर के साथ घर चलो। छोड़ो मुझे। आह, घर जाना? माम कीजिएगा, मेरा पैर मुड़ गया है। मैं अब उस कैद में वापस नहीं जाना चाहती जहां सर्शा और बंदी बनाया जाता हो। गू जी हैंग, पिछले 3 सालों में गू फैमिली परिवार में रहते हुए जो जेब खर्च तुम लोगों ने मुझे दिया वो $300 हर महीने था। कुल मिलाकर $10,800 हुए। अब मैं ये पैसे तुम्हें वापस करती हूँ। आज के बाद मेरा और तुम्हारे गू फैमिली परिवार का हिसाब बराबर हुआ। नानन, तुम एल्डर ब्रदर, आनान ने सब साच कह दिया है। यहां से दजा हो जाओ। गू जिहेंग, मैं तुम्हें बता दूं कि आज से नानन मेरे शीन परिवार की सबसे प्यारी और अनमोल है। तुम्हारे गू फैमिली में उसने जो भी दुख झेला है, मैं उस एक एक बात का हिसाब तुमसे चुकता करूंगा। क्या मेरी बेटी को धक्का दे दिया गया? पापा, मम्मी, डॉक्टर का कहना है कि नानन कुपोषित है। उसका शारीरिक विकास अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कम 2 साल पीछे है। ये गू फैमिली वाकई बहुत ज्यादा कर रहा है। उस समय उन्होंने बड़ा दिखावा किया था जब वे नानान को गू फैमिली लेकर गए। मुझे लगा था कि वे नानान का ख्याल रखेंगे, इसीलिए इन 3 सालों में अपनी बेटी की याद आने के बावजूद मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। कोई है क्या? नानान, इन सालों में तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा है, लेकिन अब सब ठीक है। मेरी प्यारी बेटी घर आ गई है। अब आगे से तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सभी
देश के बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट और कुक हैं। तुम्हें जो भी खाना हो तुम बस इन्हें बता देना। अगर तुम माँ के हाथ का खाना खाना चाहो तो मम्मी खुद तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। एल्डेस्ट मिस, हवाई जहाज से मंगवाए गए सारे सप्लीमेंट्स तैयार हैं। अरे पापा, मम्मी, ये तो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है। ये फिजूल खर्ची कैसे हुई? नानान, तुम याद रखना, तुम हमारे शेन परिवार की इकलौती राजकुमारी हो। हम सब एक ही परिवार के हैं। हमें तो बस इस बात का दुख है कि इन सालों में हमने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। तुम फिक्र मत करो, अब से कंपनी के पैसे और घर के पैसे तुम जितना चाहो इस्तेमाल करो। अगर कम पड़े तो बेझिझक बोल देना। कुछ भी खाने का मन हो तो सीधा अपनी माँ से कहना। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। हम एक परिवार हैं। क्या गु नानन अब भी वापस नहीं आना चाहती? सिर्फ वापस आने से मना नहीं कर रही। माँ, देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी है। वह तो एकदम पागल हो गई है। मनन गेंदा देखोर अरबी है देख है। माँ, आप नानन को दोष मत दीजिए। नानान असल में बाहर कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गई है, तभी वह ऐसी हो गई है। उसने जानबूझकर सेकंड ब्रदर को नहीं पीटा है। नियन, तुम बहुत भोली हो, इसीलिए इस बदतमीज गुनानन से हमेशा परेशान होती रहती हो। नहीं आती तो अच्छा है, इसका मतलब है कि उसके पास अभी पैसे हैं। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो वह अपने आप वापस आ जाएगी। पैसे? माँ, आप हर महीने अपनी बेटी को कितने पॉकेट मनी देती हैं? मैं हर महीने हमारे नियन को $1,00,000 देती हूँ। नियन, अगर तुम्हें वे कम लगे तो अपनी माँ को बताना मत भूलना। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खरीदेगी। मम्मी, आप मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। माँ, नियन ही आपकी इकलौती बेटी नहीं है। मैं यह पूछ रहा हूँ कि आपने नानान को कितने पैसे दिए हैं? गु नान को कितने पैसे दिए? अरे भाई, इस घर के अंदर बाहर के इतने सारे काम होते हैं, मुझे इन सबसे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। मचिन, जरा तुम मेरी माँ को बताओ। 300। क्या यह भला कैसे मुमकिन है? माँ, क्या आपने कभी नानान की फिक्र की है? ये पैसे हैं जो नानान को इतने सालों में हमारे गू फैमिली में खर्चे के लिए मिले हैं। कुल मिलाकर 10,800। 10,800? मैं तो नियानियन के लिए यूं ही कोई बैग भी खरीदता हूं तो उसकी कीमत भी इससे ज्यादा होती है। ये गु नानान भी ना सच में बेचारा बनने का नाटक करना बखूबी जानती है। अगर घर वालों ने उसे पैसे नहीं दिए तो क्या वह मांग नहीं सकती थी? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि उसे हर महीने सिर्फ $300 ही मिले। जरूर उसने घर की कोई कीमती चीज बेच दी होगी। माँ चैन, तुम जाकर उसके कमरे की तलाशी लो और देखो कि वहाँ कोई कीमती चीज तो नहीं छुपाई है। इस घर में उसका कोई कमरा है ही नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैडम, जब से बही मालकिन वापस आई हैं, आपने हमें कभी साफ साफ नहीं बताया कि हमें उनके लिए कौन सा कमरा तैयार करना है। बैजी मालकिन ने हमें तकलीफ देना ठीक नहीं समझा, इसीलिए वह बाहर किराए के कमरे में रहती थी। किराए का कमरा? अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने किराया कैसे भरा? नानान ने इन सालों में किराए के जितने भी पैसे दिए हैं वो सब उसने अपनी पार्ट टाइम नौकरी से कमाए थे। गू फैमिली की खानदानी बड़ी बेटी होकर बाहर जाकर छोटे मोटे काम करना और पैसे कमाना। इन बीते सालों में हम गू फैमिली वालों ने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की है। गुजी हैंग, क्या तुम्हें लगता है कि एक माँ के तौर पर मैं नाकाम रही हूँ, है ना? मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा भाई होने के नाते नाकाम रहा हूँ। नानान कैसी जिंदगी जी रही थी मुझे इसका इल्म तक नहीं था। बस बहुत हुआ, अब ये सब कहने का क्या फायदा? गुननान अब जा चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब कल नियानियान डिजाइनिंग प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में जाएगी तो हम सब मिलकर बस गुनानान को वापस बुला लेंगे। हमारे परिवार की नियानियान वाकई बहुत काबिल है। वह आसानी से कोई भी डिजाइन बना देती है, जिसने उसे डिजाइन प्रतियोगिता में जीत दिला दी और अब उसे अवार्ड समारोह के लिए भी बुलाया गया है। जरा उस गुनानन को तो देखो, वह पूरी तरह से निकम्मी है। ऊपर से वह गरीब बच्चों की तरह नखरे दिखा रही है और घर छोड़कर चली गई है। माँ, नान अन्ने। बस बहुत हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें हाल ही में क्या हो गया है। तुम हमेशा उस बदतमीज लड़की का पक्ष क्यों लेते हो?
उसने तुम पर क्या जादू कर दिया है? यही तो बात है एल्डर ब्रदर। हम खुद उसे वापस लेने गए थे, पर वह वापस नहीं आई। उल्टा उसने मुझे चोट पहुंचाई। शुक्र है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैंने खुद अपना इलाज कर लिया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं उसका क्या अंजाम होता। माँ, नानान बस थोड़ी जिद्दी हो गई है। मुझे विश्वास है कि उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा। फिर वह घर वापस आकर आपसे, एल्डर ब्रदर और भाई से माफी मांग लेगी। मेरी नियानियन कितनी समझदार है। आज का दिन तो डिजाइन प्रतियोगिता की जीत की पार्टी है। तुम्हारी बहन को अवार्ड मिला है और तुम यहाँ मुंह लटकाए बैठे हो। ये क्या तरीका है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? एल्डर ब्रदर जरूर उस पागल सी गू नानान की फिक्र कर रहा होगा। क्यों? क्या वह अभी भी वापस आने को तैयार नहीं है? वह अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही। नहीं उठाती तो मत उठाए। तुम लोग खुद उसे लेने गए थे, अब वह और क्या चाहती है? एल्डर ब्रदर, माँ सही कह रही हैं। माँ तो पाँच के तात होने वाला। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो वह एक पालतू कुत्ते की तरह वापस गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आएगी। सही कहा एल्डर ब्रदर, आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। नानान बाहर काफी अच्छी जिंदगी जी रही है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, चलिए अंदर चलते हैं। पिताजी, माँ, एल्डर ब्रदर। पापा, मम्मी, एल्डर ब्रदर, आप सब यहाँ कैसे आ गए? क्या आपने नहीं कहा था कि पापा की आज शेयर धारकों की मीटिंग है? देखो तो तुम कितनी तेजी से भाग कर आई हो। पूरे चेहरे पर पसीना आ गया है। यहाँ एसी की हवा काफी ठंडी है, कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। हम यहाँ कैसे नहीं आते? मीटिंग कोई भी हो, मेरी बेटी की सफलता के जश्न से ज्यादा जरूरी नहीं है। पापा, मम्मी, शुक्रिया आपका। मेरी प्यारी बच्ची। नानान, पापा, मम्मी, एल्डर ब्रदर, आप लोग अंदर चलिए, मैं बस अभी आई। ननान, क्या भाई यहाँ रुककर तुम्हारा इंतजार करे? एल्डर ब्रदर, फिक्र मत कीजिए, आप पहले मम्मी पापा के साथ अंदर जाइए। नानन, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। अगर कोई बात हो तो अपने भाई एल्डर ब्रदर को फोन कर लेना। जी। नानान, आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए मान ही गई। गुनानन, मुझे लगा था कि तुम्हारे तेवर न जाने कितने ऊंचे हैं, पर आखिरकार तुम अपनी गलती मानकर वापस लौट ही आई। मैंने सोचा तुम अकेले आओगी, पर तुम अपने गांव वाले सौतेले माँ बाप और भाई को भी साथ ले आई। क्या तुम्हें पता भी है कि यह किस तरह का कार्यक्रम है? इतनी शर्म की बात है। ये डिजाइन प्रतियोगिता का अवार्ड फंक्शन है। मैं यहाँ किसे साथ लाती हूँ, उससे शायद गू फैमिली को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें पता है कि यह अवार्ड फंक्शन है। अगर हमारे गू फैमिली परिवार का नाम तुम्हारे साथ न होता तो तुम्हारी अंदर आने की औकात भी नहीं होती। माफ करना, पर मैंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। क्या तुम्हें भी डिजाइनिंग आती है? नानन जब पहले पढ़ाई के साथ काम करती थी तब उसने सच में खुद से डिजाइनिंग सीखी थी। गु नानान, तुम्हें अपनी छोटी बहन से कुछ सीखना चाहिए। नियन ने एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। नानन, मैं जानता हूँ तुमने मुश्किलें झेली हैं, पर जहाँ तक डिजाइन की बात है, नियानियन सच में तुमसे बेहतर है। ठीक है, तो फिर चलो देख लेते हैं कि क्या होता है। यह तो बहुत ज्यादा बदतमीज है। उसका अंदाज तो देखो। ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं जब उसे उन जैसे सौतेले माँ बाप ने पालकर बड़ा किया हो। आप सभी का यहाँ स्वागत है इस डिजाइनर प्रतियोगिता की सेलिब्रेशन पार्टी में। इसके बाद मैं इस डिजाइनर प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा करूंगा। पापा, मम्मी, भैया, आज मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। ओह, पागल लड़की, तुमने बातें घुमाना कहाँ से सीखा? अरे इतनी जल्दी मत कीजिए, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इस प्रतियोगिता का विजेता प्रतियोगिता के मिस्ट्री स्पॉन्सर यानी वीनस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और दुनिया का मशहूर डिजाइनर बन जाएगा। वीनस, ये तो हर डिजाइनर की सपनों की कंपनी है। पता नहीं कौन सा डिजाइनर इतना खुशकिस्मत है। इस प्रतियोगिता का पहला इनाम जाता है मिस गू को। मिस गू, क्या वो हमारी नियन नहीं है? वाकई मुझे मेरी बहन गू जियोन पर गर्व है। नियनियन, तुम बहुत शानदार हो। अरे वाह, मेरी प्यारी बच्ची, तूने अपनी माँ से भी इतना बड़ा सरप्राइज छुपाया। मेरी बच्ची बहुत काबिल है। आखिर किसकी बेटी है? मैंने तो बस यूं ही कुछ ड्राफ्ट्स बना दिए थे। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे वाकई पहला इनाम मिलेगा और वीनस कंपनी मुझे चुन लेगी। यह सब मम्मी और भैया की अच्छी परवरिश का नतीजा है। चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस गू का यहाँ मंच पर। मैं वीनस कंपनी का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मेरे काम की तारीफ की। मैं आज जो भी हासिल कर पाई हूँ वो मेरी मम्मी और भैया के प्यार और साथ की वजह से है। मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में
मैं सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और आप सबके लिए और भी बेहतर डिजाइनिंग के नमूने तैयार करूंगी। मिस गू, यहाँ वीनस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया यहाँ साइन कीजिए। आज के बाद से आप वीनस कंपनी की आधिकारिक डिजाइनर बन जाएंगी। गुनियन। मैं ही तो हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? नहीं, ये गलत है। इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम मिस गू नानान है। क्या वीनस जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है वह गू नानान है? नानान, वीनस कंपनी ने तुम्हारे हुनर को पहचाना है और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे पता था कि मेरी नानान सबसे बेस्ट है। नानान, अब इसके बाद पापा मामा और ब्रदर ब्रदर को भी तुम्हारी वजह से शोहरत मिलेगी। हाँ हाँ। तू भी ना पागल लड़की, इतनी बड़ी बात हमसे छिपा कर रखी, हमें बताया तक नहीं। अरे बाबा, ब्रदर, पापा, माँ, अब तो आप लोगों को पता चल गया ना? मुझे पूरा यकीन है कि वीनस कंपनी ने जिस डिजाइनर को चुना है वह मिस गू नानान है। चूंकि आप वह नहीं है तो यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है। कृपया मिस गू नानान मंच पर आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। गु नानन को वीनस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया है। यह भला कैसे मुमकिन है? माँ, नानान इतनी काबिल है, आपको तो खुश होना चाहिए। आखिर वह आप पर ही तो गई है। सही कहा। इन सालों में अगर मैंने उसे पाला पोसा और उसका ख्याल न रखा होता तो क्या वह आज यहाँ होती? आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह मेरे परिवार की वजह से है, जिन्होंने सालों तक मेरी अच्छी देखभाल की और मुझे ढेर सारा प्यार दिया। इसलिए मैं अपने परिवार को मंच पर बुलाना चाहती हूँ ताकि हम मिलकर इस सम्मान को बांट सकें। माँ, क्या आपने सुना? गू नानान परिवार को मंच पर बुला रही है। अरे जरा देखो तो, क्या मेरा मेकअप खराब तो नहीं हो गया? थोड़ी देर में जब मैं ऊपर जाऊंगी तो सबके सामने बताऊंगी कि यह लड़की मुझे कितना परेशान करती थी। अगर मैं न होती तो आज यह यहाँ कभी न पहुँच पाती। अब आगे आइए हम आमंत्रित करते हैं मिस गू नानान के परिवार को ताकि वे यहाँ आकर अपनी बात कहें। स्वागत कीजिए मिस्टर शेन जिशान, मिस जियांग शान और मिस्टर शेन हान का। कृपया मंच पर आएं। नमस्ते दोस्तों, मेरी बेटी ने आज जो मुकाम हासिल किया है मुझे उस पर गर्व है। वह बचपन से ही एक आज्ञाकारी बच्ची रही है और बड़ों का बहुत सम्मान करती है। मैं नहीं चाहता था कि वह इतनी जल्दी समझदार बने, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि वह हमेशा स्वस्थ और खुश रहे और एक बेफिक्र राजकुमारी की तरह जिए। यही मेरी इकलौती ख्वाहिश है। मिस गू के पापा माँ उनसे कितना प्यार करते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं शेन परिवार नानान के नाम से एक ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च कर रहा हूं। उस ज्वेलरी से होने वाली सारी कमाई बिना किसी स्वार्थ के हाइचेंग ऑर्फनेज को दान कर दी जाएगी। क्या यह शेन परिवार कोई देहाती नहीं है? वह ज्वेलरी कैसे लॉन्च कर सकता है? और ऊपर से समाज सेवा भी करनी है इसे। मम्मी, पापा, भैया, आप सबका शुक्रिया। आनान, हम सब एक ही परिवार हैं, इसमें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? हाँ, हम एक परिवार हैं। चलिए हम घर चलते हैं। सुनो गु नानन। नानान, यंग मास्टर गू, रास्ते से हट जाओ, बेकार में अड़ंगा मत डालो। गु नानान, असली परिवार तो मैं हूँ। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ और ये तुम्हारे सगे भैया हैं। तुम आज जिस मुकाम पर हो, क्या तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? लेकिन तुम अब भी इन गमवार लोगों के साथ इतना घुल मिल रही हो और इनसे पीछा नहीं छुड़ा रही। यह कितनी अजीब बात है। मिसेस गू, मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मेरा और आपके गू फैमिली परिवार का रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेरा परिवार सिर्फ द शेन फैमिली है। गू नानान, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हूँ, आप गू फैमिली लोगों ने इन सालों में क्या कभी आनान का ख्याल रखा या कोई परवाह की? अब जब उसने कामयाबी हासिल कर ली है और उसका भविष्य उज्जवल है तो तुम लोग फौरन सामने आ गए और उसे अपना परिवार बताने लगे। मेरी मम्मी और मेरे भैया अभी गू नानान से बात कर रहे हैं, तो तुम जैसे गुमार को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। माफी मांगो। गु नानान, तूने एक गमवार की खातिर अपनी नियानिन पर हाथ उठाया। इस पर हाथ उठाने में क्या गलत है?
इसने सबसे पहले मेरे परिवार के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अगर आपकी गू फैमिली परिवार के संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो मैं आपकी तरफ से अपनी इस सो कॉल्ड बेटी को अच्छा सबक सिखा दूंगी। गू नियन, माफी मांगो। नियानियन, गू फैमिली परिवार की बेटी है, उसे किसी भी तरह एक गंगवार से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बार बार गूंवार कह रहे हो। लगता है आप गू फैमिली के सिर्फ संस्कार ही खराब नहीं है, बल्कि आप लोगों की सोच भी बहुत छोटी है। बस बहुत हुआ। ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये सब कितनी बकवास बात है। वाकई बकवास बात है। पापा, आपने पहले गू फैमिली का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें गुपचुप तरीके से जो मदद दी थी, मुझे लगता है कि उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। क्या तुम पीठ पीछे हमारे गू फैमिली परिवार की मदद कर रहे थे? मुझे लगता है कि तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और तुम्हें झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती। तुम जैसे गरीब लोग भला हमारे गू फैमिली परिवार की क्या मदद कर पाएंगे? अच्छा, हेलो, सबको खबर कर दो, आज से ही गू फैमिली के साथ हमारी सारी डील्स खत्म कर दी जाएं। दिखावा करना बंद करो। देखता हूं तुम कब तक यह दिखावा कर पाओगे। हेलो, क्या क्या कहा? एल्डर ब्रदर, क्या हुआ? गू फैमिली और हैचिंग के सबसे अमीर आदमी शेन परिवार के बीच होने वाली सारी बिजनेस डील्स पूरी तरह से टूट गई हैं। है, क्या सच में वे लोग ही हैचिंग के सबसे अमीर परिवार हैं? क्या वे सच में हैचिंग के सबसे अमीर लोग हैं? यह कैसे मुमकिन है? मम्मी, पापा, भैया, मैं थक गई हूँ। चलिए वापस चलते हैं। ठीक है, मम्मी और पापा ने घर पर तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं, हम घर जाकर उन्हें खोलेंगे। ठीक है। नानन, मुझे पता है कि तुम गू फैमिली से नाराज हो। क्या हम घर चलकर आराम से बात नहीं कर सकते? तुमने अपने सौतेले माता पिता से कहकर गू फैमिली के साथ साझेदारी तुवा दी। क्या यह गू फैमिली का रास्ता बंद करने जैसा नहीं है? हम सब एक ही परिवार तो हैं। गू नानान, क्या हमने इन सालों में तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया? तुम उन लोगों के साथ कुछ साल गरीबी में क्या रही? अब तुम अपनों के ही खिलाफ खड़ी हो गई। क्या गू फैमिली ने आनान के साथ बुरा नहीं किया? मजाक है क्या? आप यह बात कह भी कैसे सकती हैं? इतने सालों में क्या आपने कभी उसकी पचाई की चिंता की? आनान डिजाइनिंग में इतनी टैलेंटेड है, क्या आपने कभी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की? और अब देखो, कहते हैं कि आप लोग एक परिवार हैं। जाने दो ब्रदर, इन्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती। हमें चलना चाहिए। एल्डेस्ट मिस का आदेश है कि गू फैमिली का पीछा करना मना है। मम्मी, पापा, ये सब क्या है? एल्डेस्ट मिस को बधाई। वीनस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यह सब कुछ सर और मैम की तरफ से आपके लिए तोहफा है। मुझे पता था हमारी नान आन सबसे अच्छी है। जल्दी देखो तुम्हें ये तोहफे पसंद आए या नहीं। अगर पसंद नहीं आए तो माँ कल तुम्हें नए दिलाने ले जाएगी। मुझे पसंद है। मम्मी और पापा मुझे जो भी देंगे, मुझे वह सब पसंद आएगा। प्रेसिडेंट गू, अभी कंपनी बहुत खतरे में है। आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं खुद को कैसे संभालूं? गू फैमिली ने नानान को इतने दुख दिए हैं कि अब नानान जो भी कर रही है वह बिल्कुल जायज है। यह क्या है? ये तब मिला जब माँ चैन एल्डेस्ट मिस का पुराना किराए का कमरा साफ कर रहे थे, तब उन्हें यह मिला। शायद यह एल्डेस्ट मिस का फोन है। वह इसे ले जाना भूल गई थी। ठाडा, आज मैंने एक ट्यूटोरियल देखकर एक पौष्टिक खाना बनाना सीखा है। एल्डर ब्रदर इस घर के लिए अकेले सालों से कंपनी संभाल रहे हैं। मुझे सेकंड ब्रदर से पता चला कि एल्डर ब्रदर को अक्सर पेट में दर्द रहता है। एल्डर ब्रदर सच में बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आज से मैं खुद एल्डर ब्रदर के खान पान की जिम्मेदारी उठाऊंगी। उम्मीद है कि एल्डर ब्रदर को यह पसंद आएगा। याओ याओ देखो, ये मेरे एल्डर ब्रदर हैं। वह बहुत काबिल हैं और दिखने में भी बहुत हैंडसम हैं। ओह, कभी मौका मिला तो आप लोगों से जरूर मिलवाऊंगी। आप भी मेरी तरह ही मेरे एल्डर ब्रदर के प्रशंसक बन जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं एल्डर ब्रदर के लिए पौष्टिक खाना बनाने जा रही हूँ। एल्डर ब्रदर,
आप दिन भर व्यस्त रहे, आपने अब तक खाना नहीं खाया होगा। यह मैंने आपके लिए पौष्टिक खाना बनाया है। यह पहली बार है जब मैंने खाना बनाया है। जरा चखकर देखिए कि आपको यह स्वाद कैसा लगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि नियन नियन को अंडों से एलर्जी है और घर में अंडे नहीं आ सकते? जी, मुझे। तुम जो कुछ भी घर से लाई हो उसे फौरन फेंक दो। जी ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ एल्डर ब्रदर। मैं वापस जाकर सब फेंक दूंगी। एल्डर ब्रदर, तब तक जरा इसे चख कर देखिए। मैं ऐसा घटिया खाना नहीं खाता। इसे यहां से बाहर ले जाओ। मेरे ऑफिस की हवा को बर्बाद मत करो। पर लेकिन कोई है यहाँ? एल्डर ब्रदर, तुम्हारे जैसे एक देहाती की यह हिम्मत कि तुम प्रेसिडेंट गू को भैया कहो। इसे बाहर निकालो। जी सर। अरे, और इस कचरे को भी बाहर फेंक दो। जी। आह, 2 दिन अच्छे गुजर क्या गए? तुम सच में खुद को एल्डेस्ट मिस समझने लगी हो? अपनी औकात तो देख लेती। यह मेरी गलती है। सब मेरी ही गलती है। कि मैंने नानान को तकलीफ पहुंचाई। ओ देखो, हमारी नानान कितनी कमजोर हो गई है। थोड़ा ज्यादा खाओ। हाँ, थोड़ा और मीट खाओ। पापा, मम्मी, दूसरे घरों में बेटों को ज्यादा लाड मिलता है, पर हमारे घर में बेटियों को ज्यादा प्यार क्यों मिलता है? मीट का यह टुकड़ा तो मैंने पहले उठाया था। खाना खाते समय अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? मैं और तुम्हारे पापा अगर तुम्हारी बहन का साथ देते हैं तो क्या गलत है? नानन तो हमारी लाडली बेटी है और तुम बस परेशानी खड़ी करते हो। पूरे दिन बस अपनी बहन को परेशान करते रहते हो और तुम्हें आता ही क्या है? मम्मी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप और पापा के रहते हुए मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं अपने घर की लाडली को परेशान करूं? अच्छा, तो ब्रदर का मतलब है कि अगर मम्मी पापा नहीं हुए तो तुम मुझे परेशान करोगे? अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। तू और तेरी ये जुबान, देखना कहीं इसी वजह से तेरी शादी ना रुक जाए। तो क्या हुआ? अगर शादी नहीं हुई तो मैं यहीं घर पर रहूंगी और हमेशा मम्मी पापा की बेटी बनकर रहूंगी। वैसे ब्रदर, तुम अपनी सोचो। पता नहीं भविष्य में तुम किसके घर के दामाद बनोगे, तब तो तुम बाहरी बन जाओगे। पापा, मम्मी, देखिए जरा, आप लोगों ने इसे कितना सिर पर चढ़ा रखा है। कितनी तेज जुबान है इस लड़की की। अरे, मैं तो बस अपने होने वाले साले के बारे में सोच रहा हूँ। बेचारा बहुत दुखी होगा। बड़ी मैडम, बाहर कोई आया है जो खुद को आपका ब्रदर बता रहा है। वो आपसे मिलना चाहता है। ये गू जीहेंग यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आज तो मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अरे ब्रदर, मुझे जाने दो। तुम यहाँ मम्मी पापा के साथ खाना खाओ। एल्डेस्ट यंग मास्टर गू, तुम तो सच में बिन बुलाए मेहमान की तरह पीछे ही पड़ गए हो, जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम गू फैमिली और शेन परिवार की पार्टनरशिप के लिए आए हो तो बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद ही रखो। मेरे मम्मी पापा ने जो फैसला कर लिया है उसे मैं नहीं बदल सकती। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ गू फैमिली के लिए नहीं आया हूँ। नानान, इन सालों में एल्डर ब्रदर से गलती हो गई। एल्डर ब्रदर तुमसे माफी चाहता है। सुनो, पिछला वाला हार तुम्हें पसंद नहीं आया था, इसीलिए मैंने दूसरा खरीदा है। इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। यह बिल्कुल खास है। क्या तुम एल्डर ब्रदर के साथ घर चलोगी? मैंने कहा था ना, देर से दिखाया गया प्यार मिट्टी के बराबर होता है। गू जीहेंग, फिलहाल मैं बस तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी इज्जत करना ही छोड़ दूं। अपनी ये रद्दी चीजें उठाओ और शेन परिवार से दफा हो जाओ। नानान, आखिर हम एक ही परिवार के हैं। क्या तुम हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं दोगी? कान खोलकर सुन लो, मैंने रिश्ते तोड़ने के कागजों पर साइन कर दिए हैं। मेरा तुम और तुम्हारी गू फैमिली से कोई वास्ता नहीं है। आज से मेरा सरनेम शेन है।
नानान। एल्डर ब्रदर, तुम जाग गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक शेन परिवार के दरवाजे पर बेहोश कैसे हो गए? मैं ननान से मिलने गया था। मुझे पता था कि वह घटिया लड़की सच में एक कलंक है। जीवान, नानान वैसी इंसान नहीं है आज। एल्डर ब्रदर, क्या तुम प्लीज नानान की तरफदारी करना बंद करोगे? वह एहसान फरामोश है और यह बात नई नहीं है। जब मैं डूबने की वजह से पूरे 1 महीने कोमा में था तो वह एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई, बल्कि वह तो घर पर अक्सर मेरी परवाह करने वाली नियन को परेशान करती थी। बाद में जब मैं होश में आया और काफी उदास रहने लगा, तब भी उसने मुझे कभी हिम्मत नहीं दी। अगर उस समय अन्नान नाम की नर्स ने दिन रात मेरे पास रहकर मेरा ख्याल न रखा होता तो शायद मैं इस साल तक नहीं बच पाता। जीवन, तुम्हें नानान के बारे में गलतफहमी हुई है। यह उसका फोन है, इसमें सारा सच छिपा है। गुनानान का फोन? जरूर इसमें वही चीजें होंगी जो उसके हक में हों। मैं इसे नहीं देखूंगा। जीवन, तुम्हें नानान के प्रति नहीं, सच तो यह है कि हम सबको नानान के बारे में बहुत गलतफहमियां हैं। एल्डर ब्रदर, क्या गिरने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जागते ही गुनानान की तरफदारी क्यों कर रहे हो? भूलना मत कि अगर उसने शैन परिवार के सामने मेरे और गू फैमिली के बारे में बुराई न की होती तो क्या मैं और गू फैमिली आज इस कंगाली के मोड़ पर खड़े होते? इसके लिए उसे कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। बस बहुत हुआ। एल्डर ब्रदर, तुम अब और नानन का पक्ष मत लो। मेरे लिए इस जिंदगी में सिर्फ नियानियन ही एक बहन है। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे फोन का वीडियो देख लिया और फिर भी तुम्हें नानन से शिकायत रही तो मैं तुम्हें कभी नहीं समझाऊंगा। तुम डॉक्टर गू, दवा खाने का वक्त हो गया है। बाहर निकलो। डॉक्टर गू। बाहर निकलो कहा ना। ये सब ऐसे नहीं चल सकता। हाय नर्स सिस्टर। क्या मैंने नहीं कहा कि यहां से बाहर निकल जाओ? दवा खाओ। मैंने कहा बाहर जाओ। चाहते हो कि मैं बाहर चली जाऊं? तो चुपचाप दवा खा लो। मैं वादा करती हूँ कि आज मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। देखो, चिंता मत करो, यह दवा कड़वी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम चुपचाप दवा खा लोगे तो तुम जरूर दोबारा सर्जरी करने लायक हो जाओगे और कई लोगों की जान बचा सकोगे। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम दवा खा लोगे तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए टॉफी लेकर आऊंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस फ्लेवर की टॉफी पसंद है? क्योंकि मैं तुम्हारी कलीग हूँ, आनान। आनान? हाँ। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ नई हूँ। मैं भले ही नई हूँ पर इसे हल्के में मत लो। डॉक्टर गू, आप मेरे सबसे पसंदीदा डॉक्टर हैं। जब मैं पढ़ रही थी तब टीचर हमें बताया करते थे कि आपने कैसे कई लोगों की जान बचाई है। मेरे दिल में आप दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। इसीलिए मुझे विश्वास है कि जब तक आप हार नहीं मानेंगे आप दोबारा सर्जरी कर सकेंगे। सच में? बिल्कुल। देखो, मुझे पता था कि हमारे डॉक्टर गू सबसे अच्छे हैं। आखिरकार उन्होंने चुपचाप दवा खा ली। उन्होंने नर्स सिस्टर लोगों को डरा ही दिया था। लगता है अब से सिर्फ मुझे ही सेकंड ब्रदर को दवा खिलाने के लिए मनाना पड़ेगा। सेकंड ब्रदर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें ठीक होना ही होगा। तुम मेरे दिल में सबसे अच्छे डॉक्टर हो। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। उसके पास तो मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस तक नहीं है। वो नर्स कैसे हो सकती है जो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी? उसने खुद तुम्हें यह सब बता दिया है, फिर भी क्या तुम सच्चाई मानने को तैयार नहीं हो? आन ही दरअसल गू नानान है। यह मुमकिन नहीं है।
जो इंसान उस वक्त हमेशा मेरे साथ रहा, जिसने मुझ में डॉक्टर बनने का जुनून फिर से जगाया, वो कोई और नहीं बल्कि गू नानन थी। ब्रदर, इन सालों में मैंने गू नानान को गलत समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। इन सालों में हम सबने उसके साथ बहुत गलत किया है। हमें पूरे दिल से उससे माफी मांगनी चाहिए। एल्डर ब्रदर, तुम मुझे बताओ कि वो कहां है। अगर वो मुझे माफ कर दे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। एल्डर ब्रदर, सेकंड ब्रदर, मैं वापस आ गई हूँ। मेरी बहन। गुनियन, तुम यहां क्या कर रहे हो? एल्डर ब्रदर, सेकंड ब्रदर, आप दोनों कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं वापस आई और मैंने आपको कई बार आवाज दी, लेकिन आप में से किसी ने नहीं सुना। हमें क्यों ढूंढ रही हो? कोई खास बात नहीं है। बस एल्डर ब्रदर, क्या आप मुझे $30 लाख दे सकते हैं? क्या मैंने अभी कुछ दिन पहले तुम्हें खर्चे के लिए $10 लाख नहीं दिए थे? अब फिर से $30 लाख क्यों चाहिए? मैंने एक लिमिटेड एडिशन कार पसंद की है। मेरी सारी सहेलियों के पास नई कारें हैं, सिर्फ मैं ही वही पुरानी कार चला रही हूँ। एल्डर ब्रदर, प्लीज दे दीजिए ना। सेकंड ब्रदर, तुम सीधे $30 लाख मांग रही हो, वो भी एक लग्जरी कार के लिए, जबकि नानान को घर में ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। नियन, तुम्हें पैसे बचाना सीखना चाहिए। एल्डर ब्रदर, मेरा वो मतलब। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें आखिरी बार $30 लाख भेज रहा हूं। याद रखना, यह दोबारा नहीं होगा। मुझे समझ आ गया। ठीक है, तो मैं आप दोनों को बातों के बीच परेशान नहीं करूंगी। मैं अब निकलती हूँ। देखो, तुमने ही उसे बिगाड़ा है। हेलो मिस गू, तुम कहाँ हो? यहाँ एक खिलाड़ी कम है, हम बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने अभी अपना खर्चा लिया है। 5 मिनट रुको, मैं टैक्सी लेकर बस पहुंच रही हूँ। हा। आई एम सॉरी मिस गू, तुम फिर से हार गई। हा। नियन, अब क्या होगा? तुमने अपने पूरे $30 लाख हार दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अगर तुमने कल रात मुझे यहाँ नहीं बुलाया होता तो क्या मैं इतना बुरा हारती? नियन, अभी तुम्हारे इन $30 लाख के अलावा तुम पर 1 करोड़ का कर्ज और है। इस घाटे को तुम कैसे भरोगी? डर किस बात का है? नियन तो गू फैमिली की छोटी बेटी है। इतने कम पैसे नियन जैसे इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। तुम सब यहीं रुककर मेरा इंतजार करो। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुमने कहा था कि तुम्हें डिजाइन बनाना है। वाह, तो तुम घर पर भी कर सकती थी। फिर किसी दोस्त के घर जाने की क्या जरूरत थी? पूरी रात तुम्हारी मम्मी बहुत चिंता कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, आप अब परेशान ना हो। वैसे माँ, कल रात आप ठीक से सोई नहीं ना? मैं आपके लिए थोड़ा मसाज कर देती हूँ। वाह, मेरी नियन बड़ी हो गई है। अब माँ की फिक्र होने लगी है। आखिर मैं आपकी प्यारी लाडली जो हूँ। अच्छा, मैं जल्द ही पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाली हूँ, तो क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि मेरा पॉकेट मनी पहले दे दें? ज्यादा नहीं, बस $1 करोड़ चाहिए। नियन, माँ भी इसी बारे में बात करने वाली थी। अभी शेन परिवार ने हमारे साथ सारे बिजनेस के रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो अब गू फैमिली शायद ही ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। विदेश जाने वाली बात फिलहाल तो कैंसिल ही करनी होगी। रही बात उस $1 करोड़ की, तो आज की तारीख में अगर मैं गू फैमिली कंपनी को बेच भी दूं, तब भी हमारे पास उतने पैसे नहीं होंगे। लेकिन माँ, बस अब अच्छा हुआ तुम आ गई। कुछ खाया नहीं होगा। माँ तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती है, ठीक है?
सुलैन, मैंने तुम्हें मुझे पैसे देने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। तो अब अगर मैं तुम्हारी चीजों को हाथ लगाऊं तो मुझे दोष मत देना। बहुत बढ़िया, इससे मैं अपना जुए का कर्ज चुका सकूंगी। नियान तू क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। तेरे हाथ में क्या है? यह मेरा ब्रश है जो मैं कमरे से लेकर आई थी। दिखाओ मुझे। मम्मी, वही चीज जो आपने और भाई ने मुझे दी थी, क्या आपको याद नहीं? इसमें देखने जैसा क्या है? नियन, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है? यह एक पेंट ब्रश है। मम्मी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? यह साफ तौर पर हमारे परिवार का पुश्तैनी हार है। नियन, तुम चोरी क्यों कर रही हो? मम्मी, मुझे लगा कि यह हार बहुत सुंदर है, इसलिए मैं बस इसे पहनकर देखना चाहती थी। मेरा इरादा चोरी करने का नहीं था। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। अगर तुम्हारा इरादा बस इसे पहनकर देखना था, तो तुमने पहले माना क्यों नहीं? मम्मी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था? इन सालों में जब से तुम गू फैमिली में हो, भले ही तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, लेकिन जिस पल से मैं तुम्हें गू फैमिली लेकर आई, मैंने तुम्हें अपनी औलाद जैसा माना है। यहाँ तक कि मैंने अपनी सगी बेटी तक की परवाह नहीं की। मैंने कभी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया। तुमने ऐसा काम क्यों किया? मम्मी, बस इस एक बार के लिए मेरे पास सच में कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। वैसे भी गू फैमिली की सारी चीजें देर सवेर मेरी ही होने वाली हैं। बस मुझे यह हार ले जाने दीजिए ताकि मैं अपनी मुसीबत हल कर सकूं। मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने कब से चोरी करने की आदत डाल ली। इन सालों में तुम्हें ऐशो आराम मिला है। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि तुम्हें अपने ही घर में चोरी करनी पड़ रही है? हार वापस करो मुझे। हार मुझे वापस दो। अरे मम्मी, मेरा यह मतलब नहीं था। वो हार मुझे दे दो। मम्मी, माँ, आप बिल्कुल ठीक थीं। फिर आपको यह इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? आपको होश में आना ही होगा। एल्डर ब्रदर, माँ की हालत कैसी है? जब माँ गिरी थी तब उनके दिमाग की नस फट गई थी। किस्मत से हम उन्हें वक्त पर अस्पताल ले आए, लेकिन खून के रिसाव ने नसों पर दबाव डाल दिया है। माँ के शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है और इस बात की बहुत संभावना है कि इसका असर हमेशा के लिए रह जाए। क्या कहा तुमने? हमेशा के लिए असर रहेगा? जीवान, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें माँ को ठीक करना ही होगा। एल्डर ब्रदर, माँ की इस कमजोरी को सिर्फ लंबे समय की ट्रेनिंग के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। और तो और, माँ के ब्रेन स्टेम में ब्लीडिंग हुई है, नसों पर दबाव बहुत गहरा है। शायद वो पहले जैसी कभी ना हो पाए। माँ, आपको होश आ गया? आखिर ये सब कैसे? क्या हुआ था? आप ऐसे कैसे गिर गईं? एल्डर ब्रदर, माँ की बोलने वाली नसें भी दब गई हैं। शायद वो फिलहाल ठीक से बात न कर पाए। माँ, क्या आप लिख सकती हैं? लीजिए। माँ, क्या आप लिख पा रही हैं? माँ, क्या आप नानान से मिलना चाहती हैं? माँ अभी भी नानान की फिक्र करती हैं। मैं अभी नानान को लेने जाता हूं। अगर नानान वापस आने को तैयार हो जाए तो चाहे मुझे घुटने टेकने पड़े, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। माँ, आप मेरा इंतजार करना। एल्डर ब्रदर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। हमने उसके साथ बहुत गलत किया है, मुझे भी उससे माफी मांगनी है। ठीक है, चलो। आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद यहाँ आई हूँ आप सबको एक तोहफा देने। ये नानान, ये सब क्या हो रहा है? नानान, आखिरकार तुम हमसे मिलने के लिए मान ही गईं। मिसेस गू, प्रेसिडेंट गू, डॉक्टर गू,
पता नहीं मेरा यह तोहफा आप लोगों को पसंद आया या नहीं। नान, यह सब क्या है? एल्डर ब्रदर, सेकंड ब्रदर, इस घटिया औरत गू ननान ने मेरा अपहरण किया और मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था। एल्डर ब्रदर, जरा इसे देखो। नानान, यह सब कैसे हुआ? गू जिहेंग, हर कोई कहता है कि आप बहुत काबिल हैं, बिजनेस की दुनिया के एक कड़क बॉस हैं। एक समय था जब मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मुझे अब समझ आया है कि उस वक्त मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी जो सच्चाई नहीं देख पाई। लेकिन यह तो मिलना ही था, आखिर आप गू फैमिली का ही खून जो है। नान, जो भी बात है शांति से बैठकर करते हैं। तुम गुस्सा मत करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। गू जीवान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सूलान के बेटे हैं, एक डॉक्टर भी हैं। इस पल अपनी माँ की जान लेने वाली अपराधी को अपने सामने खड़ा देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? तुम यह क्या कह रही हो? एल्डर ब्रदर, सेकंड ब्रदर, साफ दिख रहा है कि गू ननान सफेद झूठ बोल रही है। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इसलिए वह मुझ पर कलंक लगा रही है। गू ननान, तू कितनी घटिया औरत है। नानन, मैं जानता हूँ कि तुम गू फैमिली से नाराज हो, पर इस तरह की बातें बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। हाँ नानान, नियानियन, वो थोड़ी जिद्दी और बिगड़ी हुई जरूर है, लेकिन मुझे पता था। आप लोग बार बार कहते हैं कि आपकी गलती थी, मुझसे माफी मांगते हैं, पर जब असलियत सामने आती है तो आप फिर भी गू नियन पर ही भरोसा करेंगे। गू नानान, तुम कह रही हो कि मैंने अपनी माँ को खत्म करने की कोशिश की। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम पर झूठे आरोप लगाने का केस कर सकती हूँ। एल्डर ब्रदर, माँ शायद कुछ कहना चाहती हैं। माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? आप फिर से लिखकर बता दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिसेस गू अब बोल नहीं सकती, तो उनकी जगह अब मैं बोलूंगी। गू नियन, गू फैमिली ने इतने सालों तक तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया और तुम्हें पालने पोसने में सब कुछ लगा दिया। किसे पता था कि आखिर में वह किसे तैयार कर रही हैं? एक जुआरी और एक खतरनाक अपराधी। गू नानान, तुम बकवास करना बंद करो। एल्डर ब्रदर, सेकंड ब्रदर, आप लोग इसकी बात मत सुनिए। बकवास? जब तक सच सामने नहीं आता तब तक तुम हार नहीं मानोगी। यह क्या है? यह सब गू नियन द्वारा पिछले कुछ सालों में जुए में हारा हुआ पैसा है, जिसकी कुल कीमत है $8 करोड़ से भी ज्यादा। क्या? गुनियान? एल्डर ब्रदर, मैं तो बस कभी कभार मनोरंजन के लिए जाती थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सब गू नानान की वजह से है, उसे ही दोष दो। गू नियान, क्या तू बोलने से पहले कभी अपना दिमाग इस्तेमाल करती है? क्या मैं तेरा बाप हूँ या माँ? तेरी अपनी जुए की लत है, तो तू मुझ पर दोष क्यों डाल रही है? मैं अगर तेरा दूसरों को फंसाने का तरीका यही है, तो शायद क्या तू मिसेस गू के बिस्तर पर लाचार होने के लिए भी मुझ पर इल्जाम लगाएगी? गुनियन, मैं तुझसे पूछता हूँ, जब माँ के साथ हादसा हुआ तो तू कहाँ थी? मैं बाहर खरीदारी कर रही थी। मुझे नहीं पता कि माँ की ऐसी हालत कैसे हुई। कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता तो क्या हुआ? कोई और है जिसे पता है। यंग मास्टर, दूसरे शाहू। माचेन, जल्दी बताओ, मिसेस गू के साथ ऐसा कैसे हुआ? वह दूसरी मिस थी, यह उसने किया। उसका मैडम के साथ झगड़ा हुआ था और उसने मैडम को जमीन पर धक्का दे दिया था। एल्डर ब्रदर, सेकंड ब्रदर, आप दोनों जानते हैं कि यह माँ चैन हमेशा गू नानान का साथ देती है। ये दोनों ही है जिन्होंने मिलकर मुझे फंसाया है। मम्मी तो बस गलती से फिसल गई थी और उनके सिर पर चोट लग गई, इसी वजह से ऐसा हुआ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने तो कहा था कि जब मिसेस गू के साथ हादसा हुआ तब तुम घर पर नहीं थी, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उनके सिर पर चोट लगी है? मैं गू नानान, तूने मुझे जाल में फंसा लिया। जब इंसान सच्चा होता है तो उसे किसी बात का डर नहीं होता। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था और मिस गू ने खुद ही सब कुछ उगल दिया। चलो अच्छा ही हुआ, मेरी मेहनत बच गई। गुनियन, अब तो हद हो गई है। क्या तुम अभी भी झूठ बोलोगी? आखिर ये सब क्या चल रहा है? गू नानान, तुम ये कहने वाली कौन होती हो कि मम्मी को मैंने धक्का दिया? तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या अब सब सिर्फ माँ चैन की बातों पर यकीन करेंगे? साफ दिख रहा है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया है। गुनियान, तुम वाकई में हार मानने वालों में से नहीं हो। ठीक है, अब तुम्हारे दोनों भाई भी देख लें कि उनकी प्यारी लाडली बहन ने सिर्फ पैसों के लिए कितनी घटिया हरकत की है।
गुनियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने घर की चीजें चुराई और मम्मी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। गू नियन, हम गू फैमिली परिवार वालों ने तुम्हें बेकार में इतना प्यार दिया। गुनियन ने पहले चोरी की और फिर मम्मी को नुकसान पहुंचाना चाहा। वह अब हमारे गू फैमिली परिवार की बेटी कहलाने के लायक नहीं है। अभी के अभी गुनियन को गू फैमिली से बाहर निकाल दो। एल्डर ब्रदर, सेकंड ब्रदर, मैंने यह सब मजबूरी में किया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। गुनियन, यह बात मैंने कई बार कही है, लेकिन तुम नहीं जानती। गू फैमिली परिवार के ये लोग, इनके दिल पत्थर जैसे सख्त हैं। ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कोई है यहाँ? इस गुनियन को यहाँ से बाहर फेंको। नहीं, नहीं। नानान, इस बार आपकी बदौलत हम पहचान पाए हैं गुनियन का असली चेहरा। गू जी हैंग, तुम सच में चिकनी चुपड़ी बातें करना जानते हो। क्या तुम्हें वाकई उसका असली चेहरा अभी पता चला है? नहीं, तुम बहुत चालाक हो। तुम सब कुछ पहले से जानते थे कि गू नियन वैसी नहीं है जैसा वह बाहर से मासूम और भोली दिखती है। लेकिन तुम गू फैमिली की इज्जत के लिए और दूसरों की नजरों में एक अच्छे भैया बनने के लिए उसे बेनकाब नहीं करना चाहते थे। नानन, चाहे जो भी हो, आखिरकार हम एक ही खून के रिश्तेदार हैं। अगर तुम हमें माफ कर सको तो हम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को तैयार हैं। क्या? ये भावनाओं का खेल खेलकर मुझे मजबूर करने का तरीका मुझ पर इस्तेमाल मत करो। तुमने गलत इंसान को चुना है। मेरे दिल की अच्छाई तो तुम गू फैमिली वालों ने धीरे धीरे करके पूरी तरह खत्म कर दी है। मैंने कहा था ना कि मेरा अब तुम गू फैमिली वालों से कोई रिश्ता नहीं है। पिछली बार जो मैंने रिश्ता तोड़ने की बात कही थी वह सिर्फ कहने की बात थी, लेकिन यह कानूनी रिश्ता तो होने का दस्तावेज है जिस पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं। तुम लोग जल्दी से। नान, हम अगर एल्डेस्ट यंग मास्टर गू राजी नहीं है तो हमारे शेन ग्रुप का कानूनी विभाग हमेशा तैयार है। साइन। मैं साइन करता हूँ। बहुत अच्छा। अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। दूसरी मिस। नानान। माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ, 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 माँ। ब्रदर, अब सब खत्म हो गया है। हाँ, रिश्ता तोड़ने के दस्तावेज पर साइन हो गए हैं। आज से मेरा और उन गू फैमिली वालों का अब कोई लेना देना नहीं रहा। नान, इन सालों में तुमने बहुत दुख झेला है। उसकी भरपाई के लिए मैंने और मम्मी पापा ने मिलकर फैसला किया है कि हम शेन ग्रुप के आधे शेयर्स तुम्हारे नाम कर देंगे। पर यह कैसे हो सकता है? शेन ग्रुप तो हमेशा से आप संभाल रहे हैं भैया। मैं यह नहीं ले सकती। क्या हुआ? शेन ग्रुप आखिरकार हम शेन परिवार का ही है, तो बेशक इसमें तुम्हारा भी हक है। और यह सब मैं अपनी खुशी से कर रहा हूं। अगर तुम खुश रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। मत भूलो कि हम एक परिवार हैं। जी, शुक्रिया भैया।